हाँ, जो गर्भ है कितने महीने में बना? 9 महीने में बना। अब उसकी स्टेजेस कितनी बताई उसने, कितने विभाग बताए? विभाग कौन कौन से हैं बेटा उसके? 3 हैं। पहला कौन सा है? बीजावस्था। बीजावस्था। दूसरी कौन सी है बेटा? भ्रूणावस्था। और तीसरी कौन सी है? गर्भावस्था। गर्भावस्था। ठीक है, तो ये 3 विभाग किए इसने। अब ये बताओ बेटा बीजावस्था। बीजावस्था मतलब फलित बीज निर्माण होने से लेके कितने दिन तक? कितने दिन तक? 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, जैसे उसने उसको मॉडर्न के उसमें बताया, सेल्स का विभाजन होता है, मॉरुला देन ब्लास्टुला, और गर्भाशय में पहुंचता है, फिर एंडोमेट्रियम से वो चिपक जाता है। तो ये स्टेज है बीजावस्था की। ठीक है, इसमें कितने दिन का समय लगा? 18 दिन का। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? इसके बाद भ्रूणावस्था की बात होगी। ये अवस्था कब है? आधे महीने बोले तो एक हिसाब से 18 दिन बोले तो आधा महीना हो गया ना बेटा। 15 दिन के बाद 15 दिन का आधा महीना, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 18 दिन ज्यादा हो चुके हैं ना। तो इसने बोला आधे से डेढ़ से 2 महीने का लग जाता है। इसमें पूरी अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 2 महीने की, 1.5-2 महीने की होती है। अपरा नाभि निर्माण होता रहता है। इस स्टेज में क्या होता है? 3 महीने में जो नाभि नाड़ी और अपरा का निर्माण होता है वो कितने दिनों में बन के पूर्ण होती है? अपरा कितने दिनों में बन के पूर्ण होती है बेटा? 3 महीने में 3 महीने होती है ना। अब ये बताओ बेटा बीजावस्था 18 दिन चली और भ्रूणावस्था कब तक चली? 1.5 से 2 महीने तक चली। तो ये कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर की ही स्टेज है ना। तो इस समय क्या हो रहा होगा? अपरा का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, तथा कोशों में 3 स्तर स्तर भी अंग प्रत्यंग का निर्माण कर रहे होंगे। इस समय क्या हो रहा होगा? अंग प्रत्यंग का निर्माण भी हो रहा होगा। तीसरा महीना शुरू होगा तब से। फिर है गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब तक की है? 2 महीने से जब तक कि गर्भ जन्म नहीं ले लेता है तब तक की 9 महीने 10 महीने जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा बात आएगी गर्भ के माशानुमाशिक की। किसकी आएगी बात? माशानुमाशिक मतलब कि जो वृद्धि हो रही है प्रति माह उसकी बात करेगा। तो प्रथम मास की बात करेगा। ये श्लोका सबको याद है? कॉलेज में हो गया होगा ना आपके? हुआ है नहीं हुआ बेटा? तो ये श्लोका याद है या याद कराने हैं आज? याद है। याद हैं? याद तो नहीं कराने ना, फिर मैं उस हिसाब से लेके चलूं। क्या बोला? तत् प्रथमे मासे कललम जायते। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है? कलल बोले तो एक बुदबुदाकार स्ट्रक्चर, या यूं कह लें एक गोलाकार स्ट्रक्चर। ठीक है, हुआ क्या था बेटा? ये शुक्र था, ये शोणित था, दोनों फ्यूज हुए और एक बुदबुदाकार संरचना बना ली। तो उसी को इसने बोला प्रथमे माह से क्या? प्रथमे माह से कललम जायते। फिर आएगा दूसरा महीना। ठीक है, तो द्वितीय महीना जब होगा तो क्या होना शुरू होता है बेटा? जब आपने पढ़ा कि शुक्र और शोणित मिलते हैं, संयोग होता है, तो कौन कौन आता है उसके साथ में? कौन कौन आता है? महाभूत आते हैं, आत्मा आती, यही होता है ना कुछ। उन्हीं का संघात होता है, उन्हीं का मिलन होता है। तो बोला द्वितीय शीत ऊष्म अनिल प्रपच्यमानानां महाभूतानां घनम संजायते यदि पिंड पुमाना स्त्री चेत पेशी नपुंसकम च अर्बुदम इति। देखो बेटा हुआ क्या कि ये जो शुक्र और शोणित थे उनकी कोई ना कोई तो प्रकृति होगी ना बेटा। वातस्थी, प्रत्यक्षी की या कफस्थी। तो ये जो है, ये जो बनने जा रहा है, ये कैसा होगा? ये कलल किस फॉर्म में होगा? ये इसमें भी तो वात पित्त कफ होगा ना बेटा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो शीत बोले तो शीत प्रभाव किसका होता है?
कफ का होता है ना, हाँ। और ऊष्म प्रभाव किसका होता है? पित्त का होता है, ठीक है। और वायु हो गई, ये क्या है? ये बात बोले तो वायु, ठीक है। तो उसने बोला शीत ऊष्म अनिल, शीत बोले तो कफ को इंडिकेट करता है, ऊष्म बोले तो पित्त को, और अनिल बोले तो वायु को, ठीक है। अब प्रपच्यमानानाम महाभूतानाम संघातो, मतलब महाभूतों का संघात होगा, महाभूत आएंगे, वो मिलेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? महाभूत क्या करते हैं बेटा? महाभूत अपना अपना काम करेंगे। वायु विवर्जन का काम, वायु क्या करती है? वायु का काम क्या है? तेज एनम पचती, वायु क्या करती है? विभाजन का काम करती है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा? ये जो पंच महाभूत हैं वो अपना अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो द्वितीय शीतोष्म अनिल प्रपच्यमानानाम महाभूतानाम घनम संघातो घनम संजायते, ठीक है। फिर अब बोला उसने कि यदि ये जो है, ये जो स्वरूप बनेगा इसका, वो पिंड स्वरूप है अगर, ठीक है, तो कैसा है? तो वो बनेगा, पुमान बोले तो पुत्र बनेगा, ठीक है। और अगर ये पेशी नुमा है, ठीक है, तो क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। और अगर ये अर्बुद समान है तो क्या बनेगा? नपुंसक बनेगा, ठीक है। अब बात आई बेटा तीसरे माह की। तो तीसरे माह में क्या होगा? अब ये देखते हैं। तीसरे माह में ये होता है कि ये महाभूत अब आ चुके हैं ना, दूसरे महीने में महाभूत आ चुके हैं, तो महाभूतों ने काम करना अपना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब महाभूत काम करेंगे तो अंग प्रत्यंगों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा ना। तो वही कहा इसने, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंज पिंडिका निर्वितंते। क्या कहता है तृतीय मास में? तृतीय मास में क्या होता है बेटा? तृतीय में क्या होता है कि ये एक कलल फॉर्म था, ये ऐसा था, ठीक है। अब उसने कहा कि ये इसमें हस्त बोले तो हाथ यहां से कहीं से निकलते हैं, पैर कहां से निकल रहे होंगे? यहां से कहीं से निकल रहे होंगे, है ना। और ये होगा इसका सर, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं, 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए ना। तो ये बड कहाँ कितने फॉर्म में निकल रही है? 5 फॉर्म में। तो इसीलिए उसने बोला पंच पिंडिका निर्वितंते, हस्त पाद और सिर। समझ गए बेटा? हाथ, पैर और सिर, ये 5 हैं टोटल। तो पंच पिंडिका निर्वितंते। और क्या बोला? अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, कि जो अंग प्रत्यंग हैं, अंग हैं और इनमें जो प्रत्यंग हैं, जैसे स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, तो जैसे ये बट फॉर्म में निकलना शुरू हुए हैं, ऐसे ही छोटे छोटे उनके भी स्वरूप अंदर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे महीने में क्या होता है बेटा? क्या होता है? श्लोक बताओ जरा, श्लोका बताओ तीसरे महीने का। तृतीय हस्तपाद निर्वर्तन्ते सब एक साथ बोलो, सब एक साथ बोलो, जल्दी से बोलो, तेज तेज बोलो। तृतीय हस्तपाद तेज चिल्लाओ, तेज इतनी तेज चिल्लाओ, आवाज आ जानी चाहिए। तृतीय हस्तपाद शीर्षाम, तृतीय पंचपिंडिका निर्वतन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च, अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, ठीक है। आगे बढ़े। अब बेटा बात क्या होगी? अब आ गया वो चौथे महीने पे, ठीक है। तो चौथे महीने में क्या होता है कि चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो भवति। अब हुआ क्या बेटा? उसने तीसरे माह में क्या किया? जो प्रत्यंग थे वो सूक्ष्म रूप में हो रहे थे, ये बोला उसने, प्रत्यंग जो थे वो सूक्ष्म रूप में हो रहे थे, है ना। तो चौथे माह में क्या होता है? आकाश का काम क्या होता है? विवर्धन का होता है ना। तो वो क्या करता है? वो अलग अलग करने का काम करता है कि ये स्टमक है, ये पेनक्रियाज है, ये लीवर है, ये इनको क्या करेगा? इनको एक अलग अलग जगह पे बनाना शुरू करते हैं, मतलब अलग अलग इनका डिवीजन करना शुरू कर देता है, एक स्पेस क्रिएट कर देता है, होता है ना ऐसा।
तो चौथे महीने में ये हो रहा है कि चतुर्थे सर्वांग, सारे अंग प्रत्यंग, सारे अंग और प्रत्यंग जो हाथ पैर थे और जो अंदर के प्रत्यंग हैं उनमें क्या होता है, विभाग होता है, प्रयुक्तो भवति। और क्या होता है, द्विहृदयाचा नारी, दो हृदयनी चच्छति। बोले तो कि इस महीने में बच्चे का हृदय डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हृदय डेवलप हो जाने की वजह से क्या बोला गया है, स्त्री को दो हृदय बोला गया है। दो हृदय क्यों बोला गया, एक तो माता का है और एक किसका हृदय है, दूसरा वाला बच्चे का। बच्चे का, पुत्र या पुत्री का। ठीक है, समझ गए। तो किस लिए बोला गया द्विहृद, क्या होता है, सर्वांग प्रत्यंग विभागा, क्या कहता है, प्रवक्तरा। प्रव्यक्त का मतलब क्या होता है बेटा, प्र मतलब प्रव्यक्तरा। प्रव्यक्त का मतलब क्या है कि अब क्या हो गया, जो अंग प्रत्यंग हैं वो पूरी रूप से व्यक्त होते हैं, दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको देखा जा सकता है। अच्छा बेटा ये बताओ कि जो तीसरे माह में बोला गया है कि अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति, उसमें और इसमें अंतर क्या है, कोई ये बताएगा। फिर चौथे मास में भी कहता है सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो भवति, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है ये बताओ। चौथे महीने में और पांचवें और सातवें महीने में क्या अंतर है, कोई बताएगा। वहां भी तो यही लिखा है कि सर्वांग प्रत्यंग विभागा प्रवक्तो भवति, और फिर यहां कहता है प्रवक्तरा। सातवें महीने का सर, सातवें महीने में अगर वो आपने जीवित रह सकता है वो अलग बात हो गई। और कुछ होता है, बस हर महीने में ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है, ग्रोथ बढ़ती रहती है। हाँ ग्रेजुअली जो है वो बढ़ती रहती है। सातवें महीने में अंग प्रत्यंग परिपूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए हाँ, इसमें लिखा गया है कि इसी वजह से स्पष्ट परिपूर्ण कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इस महीने में जो बालक पैदा लेता है वो जीवित रह सकता है। ठीक है, और बस उसके अंग प्रत्यंग विभाजित हो जाते हैं, जो भी सेल्स होती है उनका वर्क डिसाइड हो जाता है। हाँ ये भी है कि वर्क डिसाइड हो जाता है। तो बस इतने ही मेजर डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा ये भी है कि देखो वहां पे प्रव्यक्त बोला है सिर्फ, और आप वो पढ़ते हो ना प्रव्यक्त, एक चीज पढ़ते हो ना कि जैसे गुड बेटर बेस्ट ऐसे करके पढ़ते हो ना, अच्छा और अच्छा और अच्छा बहुत बेहतर ऐसे करके पढ़ते हो ना, तो वो जो है जैसे अभी 200 में पढ़ा वृद्ध वृद्धतर वृद्धतम और वृद्धतर, तो एक हिसाब से जो वृद्धि की बात करता है, परिपूर्णता की बात करता है, वो चौथे महीने से ज्यादा सातवें महीने